अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे कंटिन्यूशन जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेस, उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अर्लियर हमने जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टडी कर लिया हुआ है, तो चलिए नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम अपने कंप्यूटर्स को किन किन चीज़ों के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी किन कैटेगरीज के अंदर हम अपने कंप्यूटर्स को रख सकते हैं। ये चीज़ें आई थी हमारे पास। सो स्टार्टिंग विद द सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़ योर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जो कि ऑल द टाइम सुपर कंप्यूटर ही रहता है। At any time, the fastest computer is can be called as a सुपर कंप्यूटर। कोई भी सुपर कंप्यूटर जो कि एट अ टाइम सबसे फास्टेस्ट है तो वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर कहलाता है। टाइम गुजरता जाएगा तो वो सुपर कंप्यूटर जो है वो फिर सुपर कंप्यूटर नहीं रहता, वो हमारे पास कैटेगरी नीचे जो है उसमें फॉल कर लेता है, और एट दैट टाइम का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है दैट विल बी कैटेगराइज एज अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक नासा हो जाएगा, ठीक है। चाइना नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर्स में, उसके बाद अमेरिका की बारी आती है, ठीक है। पाकिस्तान में एट दिस टाइम कोई सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं है उसका कोई आइडिया नहीं है, बट वी डू हैव सुपर कंप्यूटर अर्लियर। एट दिस टाइम का कोई कंफर्म नहीं है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है। तो सेकंड कैटेगरी इज़ योर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास जो है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हमारे पास वो कंप्यूटर्स आते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब कैसी फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा लोग अवेल कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक इन आवर पाकिस्तान वी आर फैसिलिटेटेड बाय PTCL फॉर द इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट की सर्विसेज हैं हमें PTCL प्रोवाइड कर रहा होता है। PTCL will be using a mainframe computer, must be using a mainframe computer जिसके ऊपर at a time million of connections जो हैं वो entertain हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-12 या 400-500 कंप्यूटर ही एट अ टाइम PTCL के साथ कनेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे PTCL के साथ ही कनेक्ट हो रहे होते हैं, और किसी का कनेक्शन जो है वो लॉस्ट नहीं होता कि बीच में डिसकनेक्टिविटी हो रही है, वो कोई और इश्यूज आ सकते हैं। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर mostly used by the organizations that are entertaining a number of users, ठीक है। और बात करें तो फेसबुक, जीमेल, हॉटमेल, ये जितने भी हमारे पास वेब सर्वर्स आ जाते हैं, इनके पास भी जो हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, दो आर बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस को एट अ टाइम इंटरटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ योर मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली सर्वर टाइप आ जाते हैं। आगे कुछ स्लाइड्स आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम वेब की स्लाइड्स पढ़े होंगे कि क्लाइंट और सर्वर कनेक्टिविटी क्या होती है, तो उसमें हम बताएंगे ये कंप्यूटर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ कर रही होती हैं। हम आम यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही होती हैं, और ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मज़ीद कंप्यूटर्स होते हैं उनको कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। बट इसके ऊपर नंबर ऑफ़ कनेक्शन जो है वो लिमिटेड होते हैं, मिलियन ऑफ कनेक्शन एट अ टाइम नहीं आ सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे पास थाउजेंड्स में कनेक्शंस हैं तो उसको ये एंटरटेन कर सकता है, वो भी शायद स्लो हो जाए, लेकिन 1000 ऑफ कनेक्शंस को भी एंटरटेन करना एक कंप्यूटर की काफ़ी बड़ी कैपेसिटी आई है। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है वो इनको एंटरटेन कर लेते हैं। तो ये सर्वर क्लाइंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे जो सर्वर है, हमारे पास सर्विसेज से एक वर्ड आया है कि ये एक ऐसी मशीन जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। सर्विस कुड बी एनी टाइम, ठीक है ना। तो किनको प्रोवाइड कर रही है? क्लाइंट्स, जो हमारे यूज़र्स हैं उनको हम अपना क्लाइंट्स कह देते हैं। तो सर्वर क्लाइंट की जो कनेक्टिविटी होती है उसके लिए जो हम मोस्टली कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डेट इज़ योर मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है जी। देन हमारे पास लास्ट लेवल आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज आर द कंप्यूटर्स वी आर यूजिंग। हम अपने इस्तेमाल के जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोज आर बेसिकली योर माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं जो हमारी कंप्यूटर लैब में अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स जो कि हम अपने पर्सनल यूज़ करते हैं, इवन योर स्मार्टफोन्स, योर टैबलेट्स, जितने भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। पीसी से लेके टेबल पे जो पीसी पड़ा होता है वहाँ, फिर लैब में आपके लैपटॉप आ जाते हैं, पॉम्स के अंदर आपके ये स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, टैब्स आ जाते हैं, सारे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में
फॉल कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 मेन हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर को समझ आ रही होती है। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का अंदाज़ा नहीं हो सकता, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ना कंप्यूटर को इंग्लिश आती है, ना कंप्यूटर को उर्दू आती है। कंप्यूटर को एक लैंग्वेज आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज, और वी कॉल इट एज अ बाइनरी लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई चीज़ और समझ नहीं आती। और बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं, या तो इसमें 0 होता है या 1 होता है। So the all computer language or machine languages consist of 1010 combinations. तो ये हमारी मशीन लैंग्वेज जो है वो 10 में ही होती है। अब ये जो 10 का कम्बिनेशन है, ये कंप्यूटर को कैसे पता चलता है और हमें कैसे अंडरस्टैंड होता है, मतलब हम आपस में बात किस तरह कर सकते हैं। ओबियसली एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे हमारे पाकिस्तान में कोई फ्रेंच आ जाता है, हमें फ्रेंच नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती या उर्दू नहीं आती, तो उन दोनों ने अगर आपस में बात करनी होती है, देयर विल मस्ट बी अ मीडियम इन बिटवीन, है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। एक ऐसा शख्स होता है जो कि हमारी बात उसको और उसकी बात हमें समझा रहा होता है, तो उस बंदे को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। कंप्यूटर डू हैव सम इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में और कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो हम अपनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो इनको जो आपस में कन्वर्ट करती है, दोज आर बेसिकली इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। ये दोनों का सेम ही काम होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। सो इंजीनियर डेवलप सॉफ्टवेयर इन ह्यूमन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहते हैं, एंड इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स। वी यूज़ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को फिर समझ आती है कि क्या है। ओके, अब नंबर्स तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, बेशुमार अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड पर नज़र डालें तो उसके ऊपर नंबरिंग भी आती है, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, और भी कितने स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो इन सारों को कैटेगराइज करने के लिए अमेरिका ने, या जो कंप्यूटर स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसका नाम रखा आस्की कोड्स। आस्की कोड्स, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड्स हैं बेसिकली जो कि हमें हमारी बाइनरी के लिए हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि अगर कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक क्या हुआ कि हमने जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं या कैरेक्टर्स हैं, उन सब को एक एक कोड असाइन कर दिया है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। सो दीज कोड्स आर टोटल इन 256 इन नंबर। 256 इनका नंबर है। ये हमारे पास टोटल आस्की कोड्स हैं, ठीक है। तो इसको अब हम आगे करते हैं कि जी जैसे हमारे पास एक कैपिटल ए है, ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी का आस्की कोड होता है 67। हमें आस्की कोड्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डेवलपर्स जो हैं वही याद रखते हैं। बट इन शॉर्ट सिर्फ समझाने के हवाले से, आस्की कोड ऑफ कैपिटल सी इज 67। अब उस 67 को 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि हम 67 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 2 का रिमाइंडर जो है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 2 का रिमाइंडर से 2 से कम ही होगा ना, तो डेट कुड बी ओनली 0 और 1। हमने 2 से डिवाइड करेंगे टिल हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में 1 ना आ जाए। तो हम इसको डिवाइड करते रहे 33, 16, 8, 4, 2, और जो रिमाइंडर था वो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब हमारे पास ये एक टेबल सा बन गया है जिसको हम LCM कहते हैं। होपफुली आपने ये सारा कुछ मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर 1, 0, this 0 here, this 0 here, and this 1 here, this 1 here, ठीक है। ये हमारे पास एक कोड बन जाता है। दिस कोड इज़ बेसिकली कैपिटल C इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को ये चीज़ लिखी हुई मिलती है तो वो हमें बताता है कि जी मैंने कैपिटल C गेट किया है। तो दीज ऑल प्रोसेसेस आर डन बाय द कंप्यूटर्स, जो कि हमारी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा होता है या दिखा रहा होता है। तो ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म होता है कि वो हमारी चीज़ों को जो आस्की कोड्स में हमने सारे कन्वर्ट किए हैं। जैसे कैपिटल A है, उसका आस्की कोड 65 होता है। स्मॉल a का 121 होता है। हमारे पास कैपिटल ABC के सारे आस्की कोड्स अलहदा हैं, स्मॉल के अलहदा है। ओके, जो 1, 2 है उसमें 1 का आस्की कोड 1 नहीं है, 1 का आस्की कोड कुछ और है। 0 का आस्की कोड भी 0 नहीं, कुछ और है। तो
मतलब ऑब्वियसली हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जस्ट आइडिया के लिए कि हमारे पास ये आस्की कोड्स होते हैं और उन आस्की कोड्स को इस बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि जी हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। ऑनवर्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपसे क्लास में भी करवाई गई है, और अगर आप खुद भी कर लें कि ये जितने मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इस साइड पे, इन नंबर्स को अगर आप कन्वर्ट करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म के रिजल्ट आते हैं। फोकस्ड मेरा इसके ऊपर है कि कहाँ से 255 को और 256 को कन्वर्ट करें तो क्या रिजल्ट आता है। 255 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1118 टाइम 8 टाइम 1 मेरे पास आता है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा राइट डाउन भी कहीं कर लेते हैं या याद रखते हैं कि हमारे पास एक फिगर आ गई है, दैट इज़ 8। ये हमारे पास 8 नंबर आ गए। लेकिन अगर हम 256 को कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिटर्न में आ रहे हैं दोज आर बेसिकली 9। 8 जीरोज़ हैं और एक 1 है, तो टोटल डिजिट्स आर 9। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि जी आस्की कोड्स कितने थे। आस्की कोड्स वी हैव 256 में, हमने पिछली साइड में देखा था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आस्की कोड्स जो हैं वो 256 हैं। तो 256 में हमारे पास जो इसकी हम कह रेंज क्या है, रेंज मीन्स कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग आस्की कोड एंड व्हाट इज़ द लास्ट आस्की कोड। तो द स्टार्टिंग आस्की कोड इज़ 0 नॉट 1। क्या हमारी काउंटिंग हम कहते हैं 1 से स्टार्ट होती है, बट कंप्यूटर की जो काउंटिंग है या आस्की कोड्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है देन आवर लास्ट आस्की कोड इज़ 255 नॉट 256। क्यों? क्योंकि हम 0 को भी ऐड करें, 1 से लेकर 255 तक चाहें तो 255 हो गए, 0 को ऐड करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आस्की कोड्स 256 हो गए हैं। सो 255 को हमने कन्वर्ट किया है तो हमारे पास 8 डिजिट्स आ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम 2 आया हमारे पास बाइनरी से, 8 हमारे पास यहाँ पे हमने देखी कि 8 डिजिट्स आ रहे थे। 2 रेज़ टू पावर 8 करें, 2 रेज़ टू पावर 8 दैट मेक्स 256 द टोटल फिगर ऑफ आस्की कोड्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाती है 256। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है। देखिए ये हमारे पास 0 से लेके 255 तक की रेंज है। और हमने कहा कि जी 2 जो कि हमारे पास बाइनरी से आया, 8 हमारे पास ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 8 आ रहे थे। क्या जी 2 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 256, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आस्की कोड्स हैं वो 256 होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक इसलिए ऐसे भी आइडिया हो गया कि हमारे पास ये टोटल कंप्यूटर की साइंस क्या चल रही होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके यूनिट्स के बारे में भी इसी तरह कर लें कि कंप्यूटर के यूनिट्स क्या होता है बेसिकली कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमें यूनिट्स रिक्वायर होते हैं। डिस्टेंस को करना हो तो हम मीटर्स बेसिक यूनिट है, टाइम को करना हो तो बेसिक यूनिट सेकंड है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है हमें यूनिट्स रिक्वायर होते हैं। डाटा को मेजर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ बिट। बिट के अंदर या तो हमारे पास 0 आता है या फिर हमारे पास 1 आता है। दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है, या 0 या फिर 1, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। बिट हमारे पास आया कहाँ से है? इट केम फ्रॉम्स बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में से बी फ्रॉम बिट में से जो है वो बी जो है वो बाइनरी से आया है, और डिजिट के आखिरी आईटी में से उसको नाम लगा दिया गया। तो बिट इज़ फ्रॉम बाइनरी डिजिट। 1 bit contains either 0 or either 1. Okay? Then the next unit is byte. 8 bit makes 1 byte. जी हमारे पास 8 बिट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक बाइट बनता है। तो वो भी जो हमने लास्ट में किया था कि 255 को कन्वर्ट किया तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो है वो 250 मैक्सिमम जो रिजल्ट आ रहे हैं दैट इज़ 8 इन नंबर्स। ठीक है, 8 नंबर से ज़्यादा हमारे पास नहीं होता। अगर हम लास्ट स्लाइड को अगर फोकस करते हुए चलें, मैं लास्ट स्लाइड में मूव करता हूँ, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि हमारा जो आखिरी आस्की कोड है दैट इज़ 255। अगर हम 256 पे जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 9 हो गए थे। 9 होने की वजह से हमारे पास ये वाली सारी साइंस कंप्यूटर की जो है वो खराब हो सकती है। दैट्स द रीज़न कि हमारे पास इसकी रेंज 0 से 255 तक है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है 8 बिट मेक्स 1 बाइट। अगर हम कहेंगे जी के जो कुछ जैसे भी हमने रिजल्ट निकाला था सी का इन दिस स्लाइड, यहाँ पर तो नंबर ऑफ डिजिट 7 आ रहे थे, अगर हम इससे पहले 0 भी लगा दें डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है ना, सेम के जी अगर मैं आपको 1 रुपया देता हूँ तो आप कहें जी सर कोई 0 और लगा दें, तो मैं 1 से पहले 0 लगाता हूँ, दैट मेक्स के जी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेम कि अगर हम उससे पहले भी लगा देंगे तो वो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास एक करैक्टर जो है वो एक बाइट ही कंज्यूम कर रहा होता है। एनी करेक्टर,
कोई भी है वो हमारे पास 1 बाइट को ही कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा एक टेबल सा आ गया है कि जी 1 बाइट इज आइदर 1 और 0। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। इसका सिंबल हमारे पास स्मॉल बी होता है। देन 8 बिट मेक्स 1 बाइट, इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल बी होता है। देन हमारे पास ये आया था 1024 बाइट्स मेक 1 किलो बाइट। हालांकि किलो में हमें आइडिया है कि किलो हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं 1000 को। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास 1024 बाइट्स जो हैं डेट मेक्स 1 किलो बाइट। फर्क इसलिए आता है क्योंकि जो किलो है उसका बेस यूनिट 10 होता है ना, 10 रेज टू पावर 3। ठीक है जी, दैट मेक्स किलो। यहाँ पे हमारे पास बेस यूनिट 10 नहीं है, वो हमारे पास 8 है, जिस वजह से हमारे पास कंप्यूटर की जो है लॉजिक में थोड़ा सा फर्क है कि उसका किलो जो है डेट्स मेक 1024 बाइट्स टू मेक 1 किलो। सेम 1024 किलो बाइट्स टू मेक 1 मेगाबाइट एंड 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट एंड ऑनवर्ड। इसी तरह हमारे पास ये स्लाइड्स चलती हैं। ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया था क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स का, बाइनरी कोड्स का, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज का। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दूसरे वीडियो को करते हैं। थैंक यू वेरी मच।